हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखा हुआ एप्लीकेशन में कौन सिखाया है तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग रही थी बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। जो रोते बिलखते बच्चे देख रहे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। और ये क्या चाहते हैं अपने लिए? सिर्फ और सिर्फ एक टीचर। छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शिक्षकों की मांग को लेकर कुछ बच्चे डीओ कार्यालय पहुंचे और उनसे शिक्षक की मांग कर रहे हैं। और इसके बदले में डीओ ने क्या किया? डीओ ने इन बच्चों को फटकार लगा दी और जेल भेजने की धमकी दे डाली। कोई भी बच्चा स्कूल इसलिए आता है ताकि वहाँ मौजूद शिक्षक उन्हें सही दिशा दिखा सके और आने वाले भविष्य को बनाने में उनकी मदद कर सके। शिक्षक का यही काम होता है और ये बच्चे शिक्षक की ही मांग कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में बच्चों को टीचर तो दिए ही नहीं जा रहे, साथ ही बच्चों ने इसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई, जब अपने मांग पत्र लेकर ये डीएफओ से मिलने जाते हैं तो उनको दी जाती है धमकी, जेल भेजने की धमकी दे डाली। शिक्षक की मांग को लेकर कलेक्टर के पास ये बच्चे पहुँचे थे। कलेक्टर ने डीओ के पास इन्हें भेज दिया। इस आशा में सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ डीओ के ऑफिस पहुँचे कि वहाँ उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उन्हें एक अच्छा टीचर मिल जाएगा। लेकिन डीओ साहब तो 4 हाथ आगे निकले। उन्होंने बच्चों की शिकायत सुनने की जगह बच्चों को ही फटकार लगा दी। उन्हें ऑफिस से बाहर भाग जाने के लिए कहा। बच्चों का आरोप है कि डीओ ने उनकी शिकायत नहीं सुनी, उल्टे उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। और ये सब बोलकर बच्चे फपक फपक के रो रहे थे। वहीं डीओ से मिलने के बाद स्कूली बच्चों ने रो रो कर मीडिया के सामने भी अपनी आप बीती बताई। हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखा हुआ एप्लीकेशन में कौन सिखाया है तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग रही थी बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं है? एक भी 11th-12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले। लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। स्कूल का क्या नाम है? कितने बच्चे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलीवारा से है हम लोग, और 4 टीचर्स बस है, वो भी 9th-10th के लिए है, 11th-12th के नहीं है वो सर मैम जो है वो 160। अभी क्या चाह रहे हो? अभी हमारे पास टीचर आ जाए ऐसे करके बोलने के लिए आए थे, लेकिन डीओ सर ने हमको ये सब बोल दिया। डोंगरगढ़ विकास खंड के आलीवारा मिडिल स्कूल से 11वीं और 12वीं के साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम की कक्षाएं संचालित हैं, लेकिन स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। यहाँ पर बच्चे शिक्षक की कमी से जूझ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के पास पहुँचे थे, लेकिन यहाँ भी उन्हें मायूसी हाथ लगी। और देखिए उन्हें क्या मिला। आज पूरे देश में शिक्षकों की कमी बढ़ती जा रही है। नई भर्तियां हो नहीं रही हैं और जो हो रही हैं उन पर भी तलवार लटके हुए हैं। जो पुराने हैं वह भी रिटायर्ड हो गए हैं। ऐसे छात्राओं के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक ही नहीं हैं और जो हैं वो ज़्यादातर हड़ताल पर रहते हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी एक मांग है जो लंबे समय से सरकार से कर रहे हैं। सबसे बड़ी मांग तो उनकी है ओपीएस की मांग है, जो वक्त वक्त पर शिक्षक कर्मचारी
करते रहते हैं, सरकार के सामने अपनी बातें रखते रहते हैं, सरकार से मांग उठाते रहते हैं। हालांकि उन्हें ओपीएस के जगह एनपीएस और यूपीएस का झुंझुना थमा दिया गया है। तो दूसरी तरफ देश भर में स्टूडेंट भी प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन सरकार है कि अपने आगे किसी की सुनने वाली ही नहीं है। आज पूरे देश में 54,753 पद शिक्षकों के खाली हैं। युक्तियुक्तकरण हुआ तो 50% खाली पदों को भरा जा सकता है। शिक्षक की कमी की वजह से पूरे देश भर में देखा गया है कि स्टूडेंट्स सड़कों पर आंदोलन करते हैं। स्टूडेंट्स की एक ही मांग रहती है कि शिक्षकों की जल्दी से जल्दी भर्ती हो सके। वे अच्छे शिक्षक की मांग करते हैं। आज ये छोटे बच्चे भी डीएफओ कार्यालय में शिक्षक की मांग ही करने गए थे, लेकिन इन्हें शिक्षक तो मिले नहीं, जेल जाने की धमकी मिल गई सो अलग। अब ये छोटे बच्चे जो कितनी विश्वास के साथ ये किसी अधिकारी के पास जाते हैं कि वो उनकी बात सुनेंगे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ज़रा सोचिए उनके मन मस्तिष्क में क्या बीती होगी। किसी तरह से ये 11वीं तक पढ़ाई करते हैं। 12वीं के लिए वे शिक्षकों की मांग करते हैं कि 12वीं का बोर्ड का पेपर होता है तो टीचर्स अगर नहीं पढ़ाएंगे तो खुद से बच्चा कहाँ तक पढ़ लेगा। बस यही एक रीज़न था कि बच्चे जाते हैं, उन्हें बताया जाता है कि वहाँ पे आवेदन करने से उन्हें शिक्षक मिल जाते हैं। मेरे समझ में ये नहीं आता कि स्टूडेंट्स अगर अच्छे टीचर्स की नहीं मांग करेंगे तो किसकी मांग करेंगे। विभाग को तो अपने आप में शर्म से डूब मरना चाहिए कि स्कूल्स हैं लेकिन वहाँ टीचर्स नहीं हैं, कितनी दिक्कत होती है। और दूसरी तरफ जब रिजल्ट्स आते हैं तो रिजल्ट्स के लिए विभाग जो है वो स्कूलों को दोषी ठहरा देते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। और अब जब स्कूल में टीचर्स ही नहीं हैं और जब बच्चे मांग कर रहे हैं तो ऐसे में इस तरीके से स्टूडेंट्स को डांट लगाना, फटकार लगाना और यहाँ तक ही नहीं रुकना, उन्हें धमकी देना कि भाग जाओ नहीं तो जेल भेज दूंगा। ये हमारे जो देश के नौनिहाल है उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, असुरन चौक, गोरखपुर।